वो अम्बा थी, काशी नरेश, काशी की पुत्री, काशी की राजकुमारी, जिसके दिल में प्रेम का सपना था। उसका भविष्य चमकता सितारा था जो अंधेरे में खो गया। भीष्म ने उसकी हर उम्मीद तोड़ दी, उसका सब कुछ छीन लिया। देवताओं ने उसकी पुकार अनसुनी की, आकाश ने साथ छोड़ा और उसके हृदय में प्रतिशोध की वो ज्वाला भड़क उठी जो स्वर्ग को भी झुलसा दे। वो अम्बा थी, स्वयंवर में अपने प्रेम को चुनने को तैयार। अम्बा, अंबिका, अंबालिका, 3 राजकुमारियां, जिनकी आंखों में सपने थे और दिलों में तूफान। वे चली थी प्रेम और सम्मान की खोज में, एक ऐसा सफर जिसने उन्हें इतिहास बना दिया। भीष्म आया, न प्रेम की परवाह, न अनुमति की चिंता, अपने भाई के विवाह के लिए अपनी मर्यादा को पीछे छोड़कर। अम्बा ने प्रेम की पुकार में शाल्व को आवाज दी, पर भीष्म ने उसे ऐसे अनसुना किया जैसे आकाश भी मौन हो गया हो। उसके प्रेम को छीन लिया गया और उसका उज्जवल भविष्य एक अंधेरे पिंजरे में कैद हो गया। अम्बा, जिसे प्रेम समझती थी, उसने उसे ठुकरा दिया और अपमान की आग ने उसकी आत्मा को जला डाला। अपमान की उस एक चोट ने उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि सुलगा दी। उसने शिव के सामने न्याय की गुहार लगाई। भीष्म ने प्रण लिया था, स्त्री से युद्ध नहीं करेगा, चाहे उस युद्ध में धर्म ही क्यों न दांव पर हो। शरीर स्त्री का था, आत्मा योद्धा की, पर उसकी तलवार भीष्म के व्रत के आगे मौन थी। उसने भीष्म को हराने की शक्ति मांगी। शिव ने कहा, तू पुनर्जन्म लेगी, एक पुरुष योद्धा बनकर, न्याय की अग्नि बनकर, जो भीष्म के संकल्प की सीमा लांघे और उसकी तलवार को विरामित कर दे। उसका नया जन्म नियति का आदेश बन गया। अम्बा मरी नहीं थी, वो आग बन चुकी थी और उसी आग में फिर जन्म लिया एक योद्धा ने। उसकी आत्मा में योद्धा की ताकत थी। उसका शरीर स्त्री का था, पर मन एक योद्धा की तरह तप रहा था। आंखों ने उसे देखा, पर आत्मा का सत्य किसी ने ना पहचाना। उसने अपने पिता को अपना सच बताया। उसने किसी वरदान का इंतजार नहीं किया, अपने नए स्वरूप को स्वयं रचा। अब वह सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह पांचाल की तलवार बन चुकी थी। समाज ने उसे नए रूप में स्वीकारा, जैसे नियति ने स्वयं उसे पुनः रचा हो। उस घने मौन जंगल में एक प्रकाश उतरा, दैवीय आत्मा के रूप में। उसकी प्रतीक्षा के पूरे होने का समय आ गया था। भीष्म स्त्री से नहीं लड़ेगा, यह उसका व्रत था। उसका रूप नियति के आदेश से बदला। वो अम्बा नहीं रही, वो शिखंडी बन रही थी। न्याय की लौ में तपा एक नया योद्धा। वो नियति का हथियार बन गई। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, उसका लक्ष्य उतना ही स्पष्ट था जैसे रात के आकाश में अकेला चमकता
एक तारा। वह भीष्म के अंत की शुरुआत थी। वो युद्ध नहीं था, देवताओं के क्रोध की गर्जना थी जो कुरुक्षेत्र में गूंज रही थी। उसकी दृष्टि भीष्म पर जमी थी। वही था उसकी अग्नि में जला हुआ प्रतिशोध का अंतिम लक्ष्य। उसकी पीड़ा समय के साथ जीवित थी। उसका संकल्प आग सा जल रहा था। उसका नया जन्म नियति का आदेश था। वो युद्ध के लिए तैयार थी। भीष्म थम गया उस पुरुष रूप को देखकर। उसकी प्रतिज्ञा ने उसके हाथों को जकड़ लिया। जिसे सबने तीर समझा, वो उसकी आत्मा से निकली अंतिम पुकार थी। न्याय की गूंज युद्ध में गूंजी। भीष्म गिरा और उसकी आत्मा आजाद हुई। युद्ध रुक गया, जैसे देवता उसकी जीत देख रहे हों। वो अकेली थी, पर अकेली नहीं थी, क्योंकि उसका हर सच उस झूठ से बड़ा था जो समाज ने गढ़ा था। पुरुष बनकर उसने अपना बदला पूरा किया। वो अंबा नहीं थी, वो शिखंडी थी। ना किसी की परछाई, ना किसी की परिभाषा। उसका सत्य अपना था। उसके दिल का तूफान थम गया था, जैसे सुबह की ओस। उसकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। उसने अपनी नियति को जीत लिया था। शिखंडी केवल एक नाम नहीं, एक युग, एक योद्धा जिसकी तलवार न्याय थी और जीत उसकी मुक्ति।